जैसा कि आपका जो इस क्वेश्चन का पहला क्या लिखा है, वो उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, फिर उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य, उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, उसके उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए। मनुष्य की वृक्क की संरचना तथा उसकी क्रियाविधि लिखिए। वृक्क क्या है, वृक्क की संरचना बताना है, उसकी क्रियाविधि बताना है। फिर क्या लिखा है, उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में वृक्क की संरचना व नामांकित चित्र की सहायता से उत्सर्जन को समझाइएगा। ठीक है, समझाइएगा। फिर लिखा है मानव वृक्क की खड़ी काट का चित्र बनाइए। मानव वृक्क की खड़ी काट का चित्र बनाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इन सभी का आंसर केवल एक है। ठीक है, केवल एक आंसर। क्वेश्चन चार तरीके से पूछा जा सकता है मगर आंसर एक ही हो सकता है इसका। ठीक है, फिर इसका चौथा, इस प्रकार से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के दौरान कौन कौन से अंग होते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, नामांकित चित्र बनाकर इनको प्रदर्शित कीजिएगा। ठीक है, ये आपको चार तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको पहला इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, होप करता हूँ आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो होप करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैंने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिखने में, इसलिए अगर आपको अब वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग इसी प्रकार के जैव प्रक्रम आपका जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसके सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिए ना, तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को फिर चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको फिर चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो उत्सर्जन का क्वेश्चन है इसका आंसर देख लें। आंसर जल्दी खत्म करते हैं इसके आंसर को। देखो क्या लिखा हुआ है, आंसर में लिखा हुआ है उत्सर्जन का अर्थ है, यानी कि उत्सर्जन का अर्थ है शरीर से बाहर निकलने वाले, यानी कि उत्सर्जन का अर्थ है शरीर से बाहर निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ ही उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। यानी कि उत्सर्जन का अर्थ है शरीर से बाहर निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ ही उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। एवं यानी कि उत्सर्जन का अर्थ है शरीर से बाहर निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ ही उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। एवं उत्सर्जी अंगों का शरीर से बाहर निकलना ही मेरे प्यारे बच्चों उत्सर्जन कहलाते हैं। ठीक, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, उत्सर्जन कहलाता है। यह उत्सर्जन अंग है, यह उत्सर्जी अंग मतलब ये उत्सर्जी अंग प्राय कौन कौन से हैं जो आपके बाहर निकलते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। जो अंग आपके बाहर निकलते हैं तो पहला आपका आता है, तो पहला जो आपका आ जाता है वो आपका होता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। दूसरा आपका होता है यूरिक अम्ल। तीसरा होता है आपके लवण, जो होते हैं लवण बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके निकलते हैं जो आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, उत्सर्जन का अर्थ है शरीर से बाहर निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ ही उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, एवं उत्सर्जी अंगों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना। तो अब बात कर लेते हैं उत्सर्जन की क्रिया में जो जो अंग भाग लेते हैं वो कौन कौन से अंग होते हैं। तो जल्दी से उन अंगों को देख लेते हैं, फिर हम आपके आगे की क्लास को देखते हैं। ठीक है, जल्दी से उन अंगों को देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, आपके सामने एक पेज आया हुआ है, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं उसको एक बार अच्छी तरीके से। तो मानव में हेडिंग डालिएगा जल्दी से हेडिंग डालिएगा। मानव में उत्सर्जन की संरचना, मानव में उत्सर्जन की संरचना। ठीक है, संरचना क्या है, मानव के उत्सर्जन में एक जोड़ी वृक्क होता है। एक जोड़ी कहने का मतलब दो, एक जोड़ी कहने का मतलब दो। ठीक है, एक जोड़ी कहने का मतलब दो। मानव के उत्सर्जन में एक जोड़ी वृक्क व एक जोड़ी मूत्रवाहिनी क्या होता है बताएंगे अभी, क्या होते हैं सब, एक वृक्क क्या होता है सब कुछ बताएंगे अभी डिटेल में। ठीक है, फिर इसको मैं चित्र भी दिखाऊंगा, लास्ट में इसका चित्र भी दिखाऊंगा और इसमें वृक्क क्या है वो सब कुछ बताऊंगा। पहले आप लोगों को थ्योरेटिकल समझ लेना है, फिर मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा। लास्ट में डायग्राम की सहायता से मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम की सहायता से बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको डायग्राम, ठीक है, डायग्राम की सहायता से मैं बताऊंगा। ठीक है, डायग्राम की सहायता से मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो पहले तो इसको समझ लेना। ठीक है, तो एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां एवं एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है उत्सर्जन की क्रिया में, इतना आप लोगों को समझ लेना। ठीक है, अब जो बात आती थी वृक्क, ठीक है, वृक्क क्या होता है, तो आप वृक्क को देख लेते हैं। ठीक है, वृक्क क्या होता है आपका, ठीक है, वृक्क को देख लेते हैं। क्योंकि वृक्क आपकी जो संरचना है, जो मनुष्य की संरचना में जो ये आपकी भाग लेती है वृक्क, ये क्या होता है। ठीक है, वृक्क को देख लेते हैं हम लोग अच्छी तरीके से एक बार।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो वृक्क मानव में सेम के बीच के आकार की संरचना है, ठीक है। मानव मानव जो है, मानव में जो सेम एक बीज आता है उसके आकार की जो ये वृक्क होती है वो संरचना है, ठीक है। जो रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर स्थित है, जो रीढ़ की हड्डी जानते हो, जो पीठी के पीछे एक रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों ओर स्थित है। एक वृक्क में लगभग 10 लाख निस्पंदन एकक होते हैं। क्या होते हैं? एकक को हम लोग वृक्काणु कहते हैं, ठीक है। निस्पंदन एकक होते हैं, कम से कम 10 लाख निस्पंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु कहते हैं। यह वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। जो आपकी वृक्काणु है ये वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वृक्क में मानव में सेम के बीच के आकार की एक संरचना होती है जो रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। वृक्क में लगभग 10 लाख स्पंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये वृक्क की क्रियात्मक इकाई भी होती है, ठीक है। वृक्क आपको समझ में आया? वृक्क क्या होता है? सेम की बीच के आकार की संरचना होती है, ठीक है। संरचना होती है जो रीढ़ के दोनों ओर स्थित होती है, ठीक है। रीढ़ के दोनों ओर स्थित होती है और इसमें 10 लाख वृक्काणु पाए जाते हैं। वृक्काणु वृक्क की एक क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक। इतना समझ में आया? आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखें मूत्रवाहिनियां, ठीक है। मूत्रवाहिनी आपकी क्या होती है, ठीक है। मूत्रवाहिनी आपकी देखें क्या होती है, मूत्रवाहिनी, ठीक है। तो आपके सामने इमेज आ चुकी है मूत्रवाहिनी की, ठीक है। तो देख सकते हैं मूत्रवाहिनी क्या होता है? प्रत्येक वृक्क में बनने वाला, प्रत्येक वृक्क में जो मूत्र बनने वाला, यानी प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र जिन वाहिनियों, यहाँ पर जिन लिखा है, ठीक है। ये जिन लिखा है, जिन वाहिनियों से होकर मूत्राशय में प्रवेश करता है। ये मूत्राशय क्या होता है इसके बाद बताएंगे, ठीक है। मूत्राशय में प्रवेश करता है, देखो समझना। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र जिन वाहिनियों से होकर मूत्राशय में प्रवेश करता है मूत्रवाहिनी कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वृक्क में, जब कोई वृक्क में जो आपका मूत्र होता है वो वृक्क में ही बनता है, और वृक्क में बनने वाला मूत्र जिन वाहिनियों से होकर मूत्राशय में जाता है उसे ही बेटा प्यारे प्यारे बच्चों मूत्रवाहिनी कहते हैं। वयस्कों में इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर, और इसका व्यास 3 से 4 मिलीमीटर होता है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें समझ में आए जल्दी से, ठीक है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र जिन वाहिनियों से होकर मूत्राशय में प्रवेश करता है, यानी कि प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र जिन वाहिनियों से मूत्र होकर प्रवेश करता है, जिन वाहिनियों से होकर प्रवेश करता है, मूत्राशय में प्रवेश करता है, उन्हें मूत्रवाहिनी कहते हैं, ठीक। उन्हें मूत्रवाहिनी कहते हैं। वयस्कों में इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है और इसका व्यास 3 से 4 मिलीमीटर होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मूत्राशय, यानी कि जो आपका मूत्राशय जिसकी बात आई थी, जहां पर ये आपका मूत्र जाकर जहां पर आपका मूत्र जाकर एकत्रित होता है उसे क्या कहते हैं? मूत्राशय। ये मूत्राशय क्या देख लेते हैं। ये एक खोखला लचीला अंग है, ठीक है। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ मूत्राशय क्या होता है। जब आप लोग अपने लिंक को देखोगे तो लिंक के जो अंग दो एक इस प्रकार का जो एक संरचना होती है, इस प्रकार की जो एक संरचना होती है, ठीक है। इस प्रकार की एक संरचना होती है, कुछ इस प्रकार की एक संरचना होती है यहाँ पर इस प्रकार की। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो यही आपका जो है, यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ से आपका चीज जुड़ी होती है, फिर यहाँ से आपका मूत्र बाहर निकलता है। तो ये जो आपका होती है ये संरचना, ये आपकी क्या होती है? मूत्राशय होता है, ठीक है। मूत्राशय। तो बायोलॉजी पढ़ रहा है आप शर्माना नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ रहे हो, शर्माना नहीं है। तो ये एक खोखला लचीला अंग है जिसका कार्य मूत्र को बाहर निकालना या फिर मूत्र को एकत्रित करना या बाहर निकालना है, अर्थात एकत्रित करना है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं मूत्र मार्ग, जहां से मूत्र बाहर निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, जहां से आपका मूत्र बाहर निकलता है, ठीक है। जहां से आपका मूत्र बाहर निकलता है, जहां से आपका मूत्र बाहर निकलता है, ठीक है। तो मूत्र मार्ग वह नलिका जिससे मूत्र को शरीर से, यानी कि वह नलिका जिससे मूत्र को शरीर से बाहर, यानी कि वह नलिका, मूत्र मार्ग वह नलिका जिससे मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है, मूत्र मार्ग कहते हैं। महिलाओं में इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, वह पुरुषों में इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। मूत्र मार्ग क्या है? वह नलिका जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, मूत्र मार्ग कहलाता है। इसकी लंबाई महिलाओं में 4 सेंटीमीटर, वह पुरुषों में 20 सेंटीमीटर होती है। तो आप लोगों ने उत्सर्जन समझा, अच्छी तरीके से उत्सर्जन समझा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छी तरीके से उत्सर्जन समझा, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या समझा? फिर आप लोगों ने उत्सर्जन समझा। फिर उत्सर्जन में आप लोगों ने समझा कि उत्सर्जन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उसकी संरचना को समझा, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी तक मैंने आप लोगों को उत्सर्जन समझाया, ठीक। उत्सर्जन में क्या समझा कि उत्सर्जन क्या होता है वो समझा हम लोगों ने, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि उत्सर्जन के
में कौन कौन से जो अंग होते हैं वो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने समझा, उत्सर्जन की क्रिया में आपका भाग लेता है वृक्क, भाग लेता है, ठीक है, आपका वृक्क भाग लेता है, आपकी मूत्रवाहिनियां भाग लेती हैं, मूत्राशय भाग लेता है, और आपका मूत्र मार्ग भाग लेता है, ठीक है। ये सभी अंगों को हम लोगों ने संरचना को अच्छी तरीके से समझा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। अब इसको जरा हम लोग डायग्राम के तरीके से देख लेते हैं कि डायग्राम में किस प्रकार से मूत्रवाहिनियां, वृक्क और वृक्क क्या होता है, सभी कुछ हम लोग डायग्राम में देखेंगे। तो चलो डायग्राम का एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। डायग्राम का जो, तो मेरे प्यारे साथियों, जो इसका डायग्राम है, ये डायग्राम का जो फोटो है पूरी तरीके से दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरीके से एक बार नीचे से दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ सकें कि जो मानव उत्सर्जन तंत्र का जो डायग्राम है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देख सकते हो मानव उत्सर्जन का तंत्र का जो डायग्राम होता है, यहाँ से यहाँ तक इतना अगर देखें तो कुल प्रकार से इतना जो इसका डायग्राम है, इस प्रकार का डायग्राम होता है मेरे प्यारे बच्चों। जो अब हमको आपको बताएंगे कि आपका वृक्क कहाँ होता है, और ये जो डायग्राम है ठीक ठाक बना, ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। समय ना गवाते हुए बहुत ही तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, आपका मानव उत्सर्जन तंत्र है और ये इसका डायग्राम है। पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सको, और इसको आप लोग, और अगर आप लोगों को इसको बनाना है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको देखो आप लोग बना लो, ठीक है, और आपको नोट्स में अच्छी तरीके से उसको बनाना, ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि इसके मूत्रवाहिनियां कहाँ होती है, वृक्क कहाँ होता है। जो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृक्क। तो जो ये आपका ये जो सेम के बीच की आकार जो संरचना है, यही आपकी क्या है, वृक्क है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका वृक्क है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों क्या आपका ये है, तो ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका वृक्क है, ठीक, क्या आपका ये वृक्क, ठीक है। आपका वृक्क, ये दायां वृक्क है और ये बायां वृक्क है, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो जल्दी से अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। उस सर्जन हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा, पोषण बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। इसी प्रकार से हम तो तीसरा क्वेश्चन है आपका जो तीसरा, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या, ये वृक्क है, ठीक है, ये दो वृक्क हैं, ठीक है। ये आपकी महाधमनी है, ठीक है, ये आपकी महाधमनी है, और ये आपकी महाशिरा है, ठीक है। ये आपकी जो गुलाबी कलर की, जो पिंक कलर की है, ये आपकी महाशिरा है, और ये जो आपकी ब्लू कलर की है महाधमनी है, ठीक है। और इधर देखते हैं और नीचे आते जो आपकी ब्राउन ब्राउन सी दिख रही है, ये ब्राउन ब्राउन सी, ये जो ब्राउन ब्राउन सी दिख रही है आपकी क्या है, मूत्रवाहिनियां, ठीक है। मूत्रवाहिनियों के द्वारा जो आपका मूत्र होता है वो नीचे जाता है, ठीक है। मूत्रवाहिनियों के द्वारा आपका जो मूत्र होता है वो नीचे जाता है, ठीक है। और जो ये आपको, ये जो आपको खोखला सा आकार दिख रहा है ना, यही आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मूत्राशय है, ठीक है। और इसका मूत्राशय है, ठीक है। और जो ये है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मूत्र मार्ग है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों मूत्र मार्ग है, और उसकी लंबाई जो होती है पुरुषों में 20 सेंटीमीटर, और महिलाओं में सॉरी 20 सेंटीमीटर कह रहा हूँ, जो उसकी लंबाई होती है पुरुषों में मेरे प्यारे बच्चों वो होती है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 20, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटीमीटर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटीमीटर। और इस पूरे की लंबाई, ठीक है, इस पूरे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर होती है, यहाँ से यहाँ तक पूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस महिलाओं में इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर डायग्राम समझ चुके हो आप लोग। जो मानव उत्सर्जन तंत्र का जो डायग्राम था, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इस डायग्राम को समझाया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोगों ने उत्सर्जन समझा, उत्सर्जन में जो अंग बाहर निकलते हैं वो कौन कौन से अंग बाहर निकलते हैं, किस प्रकार से बाहर निकलते हैं, वो पूरी क्रिया हम लोग समझेंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा आपका उत्सर्जन का जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपने इसका डायग्राम देख चुके होगा, आपका बहुत अच्छे डायग्राम है, ठीक है। आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ। ये आपकी क्या है, मांस, ये आपकी महाधमनी है, ये आपकी महाशिरा है, ठीक है। ये आपके दो दाया, ये आपका दायां वृक्क, ये बायां वृक्क, ठीक है। और आपका क्या है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या महाधमनी, और ये क्या आपका जो खोखला है मूत्राशय, और ये क्या है मूत्रमार्ग। ऐसा ही चित्र आपको बना देना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ऐसा ही चित्र आपको बोर्ड एग्जाम में बना देना है। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन से अपशिष्ट बाहर निकलते हैं वो हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहला आपका जो पॉइंट इसमें आ जाता है आपका मेरे प्यारे बच्चों, पहला आपका पॉइंट आ जाता है निस्पंदन, ठीक है। क्या आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, निस्पंदन आ जाता है, ठीक है। निस्पंदन आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, निस्पंदन। जो पहला जो आपका पॉइंट आ जाता है वो आपका निस्पंदन है, ठीक है। निस्पंदन क्या है, नाइट्रोजन युक्त, यानी निस्पंदन में क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त व्रज पदार्थ, यानी नाइट्रोजन युक्त, जो नाइट्रोजन से भरे पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल, यूरिया या यूरिक अम्ल को वृक्क में, यानी कि वृक्क क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको वृक्क दिखाया था, आपको वृक्क दिखाता हूँ। जो ये वृक्क है, ठीक, इसमें यही वृक्क है आपका। तो क्या लिखा हुआ है, वृक्क में ही रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया ही निस्पंदन कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से देख लेते हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त व्रज पदार्थ जैसे यूरिया व यूरिक अम्ल को
वृक्क में ही, यानी कि जब खाते हैं तो ये वृक्क में भी भोजन जाता है, तो वहां पर जब ये भोजन आता है तो ये पदार्थ वृक्क में ही रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं। रुधिर से अलग कर दिया जाता है, ये प्रक्रिया आपकी क्या कराती है मेरे प्यारे बच्चों, निस्पंदन कहलाती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा निस्पंदन का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं चयनित पुनर्अवशोषण। ठीक है, हम लोग चयनित पुनर्अवशोषण देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों, चयनित पुनर्अवशोषण देखने वाले हैं कि आपका चयनित पुनर्अवशोषण क्या होता है। फिर देखो चयनित, तो चयनित पुनर्अवशोषण क्या होता है, प्रारंभिक निस्पंदन, यानी कि प्रारंभिक निस्पंदन कहने का मतलब जो आपका प्रारंभिक निस्पंदन, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रारंभिक निस्पंदन यही है आपका। ठीक है, तो आपका जो प्रारंभिक निस्पंदन है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रारंभिक निस्पंदन आपका पैर निस्पंदन ही है। ठीक है, तो प्रारंभिक निस्पंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में लवण तथा जल रह जाते हैं। प्रारंभिक निस्पंदन में क्या हुआ था आपका, प्रारंभिक निस्पंदन में आपके यूरिया व यूरिक अम्ल को अलग कर दिया जाता है। इसके बावजूद भी क्या ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और प्रचुर मात्रा में लवण तथा जल रह जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मूत्र यानी जैसे जैसे मूत्र वृक्काणु में प्रवेश करता है तो इन ब्रज पदार्थों को पुनर्शोषण हो जाता है। इन मतलब पुनर्शोषण करने का मतलब ये पदार्थ भी वापस खींच लिए जाते हैं, यानी कि इनको भी स्रावित कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने चयनित पुनर्अवशोषण पढ़ा, निस्पंदन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का लास्ट भाग। ठीक है, लास्ट भाग। और अगर अभी तक आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे क्वेश्चन आंसर के समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन की बिल्कुल ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अगर मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचेगी, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ आप लोग 90+ लाओगे, बोर्ड एग्जाम में 90+ ला के लाओगे। इस जुलाई के महीने में आपके मैं जितने लॉन्ग क्वेश्चन है, जितने बायोलॉजी की लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 4 चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस महीने में सब कुछ कवर करवा दूंगा। फिर मैं आपके वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, फिर मैं आपकी केमिस्ट्री वहां पर समझाना पड़ेगा, केमिस्ट्री की क्लास लाऊंगा, पूरा चैप्टर समझाऊंगा। इसी प्रकार के मैं बायोलॉजी का पूरा चैप्टर समझाऊंगा, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले निस्पंदन समझा। निस्पंदन में क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल को वृक्क में रुधिर से अलग कर लिया जाता है। ये प्रक्रिया आपकी निस्पंदन कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा आपने समझा कि चयनित पुनर्शोषण क्या है, प्रारंभिक निस्पंदन में कुछ पदार्थ रह जाते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और प्रचुर मात्रा में लवण जल रह जाते हैं। जैसे जैसे ये मूत्र के साथ आगे बढ़ते हैं और वैसे ही वृक्काणु में इनका पुनर्शोषण हो जाता है। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है मेरे प्यारे, चयनित पुनर्शोषण कहलाती है। ठीक है, तो आपने मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के 2 भाग समझ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग समझने वाले जो इसका तीसरा भाग और लास्ट भाग है। ठीक है, इस भाग के बाद ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपका तीसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, और जो तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, जरूर अच्छी तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जल्दी से प्यारा सा लाइक कर देना। ठीक है, थम्स अप का आइकन दबा देना, लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो श्रावण क्या होता है मेरे प्यारे, जो श्रावण समझते हैं कि यहाँ पर मूत्र जैसे जैसे नलिकाकार भाग से आगे प्रवाहित होता है। नलिकाकार भाग समझने का, नलिकाकार जो ये आपका भाग है, यही नलिकाकार आपका जो ये भाग है, ये आपका नलिकाकार ही भाग है। जो आपका ये मूत्रवाहिनियां हैं ये नलिकाकार भाग है। ठीक है, नलिकाकार भाग से आगे प्रवाहित होता है। तो रुधिर कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों को सक्रिय रूप से मूत्र में स्रावित कर देती हैं। ठीक है, सक्रिय रूप से मूत्र में स्रावित कर देती हैं। जो आपके पदार्थ है यूरिया व यूरिक अम्ल, वही आपके अपशिष्ट पदार्थ है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके यूरिया व यूरिक अम्ल। ठीक है, यूरिया व यूरिक अम्ल जो मेरे प्यारे बच्चों ये तीन तो पदार्थ हैं, यही आपके क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यही आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो इनको क्या सक्रिय रूप से मूत्र में स्रावित कर देते हैं। यह क्रिया ही मेरे प्यारे बच्चों श्रावण कहलाती है। ये पदार्थ प्रायः यूरिया व यूरिक अम्ल और समस्त लवण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्रावण को समझा, और ये श्रावण के साथ ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है।